जय हिंद दोस्तों। दरोगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पॉलिटी का टॉपिक जो वीवीआई टॉपिक है वो मैं लेके आया हूँ। आप लोग का जो बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा है 17 दिसंबर को, आप लोग को एक सूचना भी है कि एडमिट कार्ड का जो है लिंक आ गया है। आज 12 बजे दिन से जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, तो आप लोग जो है अपना अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लेंगे और देख लेंगे कि कौन सा शहर में आपका जो है सेंटर गया है। ऐसे तो ज़्यादा संभावना है कि आपका जो है जो गृह जिला है उसी में आपका सेंटर होगा, लेकिन फिर भी आप लोग चेक कर लेंगे और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों परीक्षा का ये अंतिम समय चल रहा है। अब मात्र आपके पास कितना दिन बचा हुआ है? 15 दिन बचा हुआ है। तो ये 15 दिन में दोस्तों बहुत जो है ना लड़के कंफ्यूज होते हैं। ये 15 दिन जो है सही दिशा में जाना बहुत जरूरी है यदि आपका तैयारी बहुत अच्छा है तो अब क्या करना है, तैयारी तो आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको क्या करना है, फाइनल टच देना है। तो इस दौर में दोस्तों इस 15 दिन में आपको कोई भी नया मटेरियल, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपको उसी चीज को पढ़ना है जो आप पढ़ते आए हैं, जो आपको याद है। कोई नया बुक नहीं पढ़ना है, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जितना आपका क्लियर है उसी को और दुरुस्त करें। जो आपका छूट गया है उसको अब जाने दें, उसको और दुरुस्त करने का जो है प्रयास नहीं करें, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है दोस्तों। तो आइए मैं पॉलिटी के जो है कुछ चुनिंदा टॉपिक जहां से बिहार दरोगा में प्रश्न आता रहा है। पॉलिटी से अमूमन प्रारंभिक परीक्षा में जो है 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स का नाम बताऊंगा जिसको आप जो है तैयार तो है ही, उसको क्या करना है, अच्छे से दुरुस्त कर लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ताकि उस टॉपिक से प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए। अमूमन लड़के गलती वही करते हैं जो वे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो तो खैर छोड़ देते हैं। जो नहीं जानते हैं वो तो गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि जानते हुए पढ़े हुए क्वेश्चन को आप गलत करते हैं, वही आपका जो है रिजल्ट को नीचे ले जाता है। फेल होने का मेन कारण वही होता है। तो आप जिस टॉपिक को पढ़ लिए हैं उससे कोई गलती नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ। जो टॉपिक मैं अभी बता रहा हूँ आप जो है पेपर पे लिख लेंगे और उस टॉपिक को जो है एक बार धड़ल्ले से रिवीजन कर लेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम भारतीय संविधान में जो है देख सकते हैं। अभी मैं बुक लेके आपके सामने खड़ा हूँ। ऐसे तो देखिए मैं जो पढ़ता था तो उसको जो है ये कलर कर देता था, हाईलाइट कर देता था, ताकि दोबारा जो है रिवीजन करने के समय में जो है बहुत मतलब की मदद मिलता था। इधर है पॉलिटी, मैं बता देता हूँ एक बार किस तरह से मैं पढ़ता था। ये देखिए पूरा जो है आपका इसी पे लिख दिया करता था और यहाँ पे जो है हाईलाइट किया हुआ है। परीक्षा के दिनों में मुझे रिवीजन करने में बहुत मदद मिलता था। यदि आप भी इस तरह से पढ़े हैं तो रिवीजन करने में तो आपको भी कोई खास दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी आप लोग जो है टॉपिक नोट करना शुरू करेंगे। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, इसमें जो है दोस्तों सारा जो है एक्ट के बारे में बताया गया है। जो चार्टर एक्ट आया है आपका जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। तो ये सबसे भी जो है एक प्रश्न दोस्तों बन जाता है। तो आप 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को जरूर पढ़ लेंगे अच्छे से। 1781 के सेटलमेंट एक्ट को देख लेंगे। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ दिया जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो 1784 में। सेटलमेंट एक्ट कब आया था, तो 1781 में। ये सबको जो है दोस्तों आप बजाते एक पेज में लिख लेंगे और जो है उसमें क्या क्या प्रावधान था, एक एक दो दो जो पॉइंट होगा इंपोर्टेंट पॉइंट, उसको आप लिख के अच्छे से याद कर लेंगे। उसी प्रकार जो है 1793 का चार्टर अधिनियम था, 1813 का चार्टर अधिनियम था, 1833 का चार्टर अधिनियम था, 1853 का चार्टर अधिनियम था। उसके बाद 1858 में जो भारत शासन अधिनियम आया दोस्तों, 1857 की क्रांति के पश्चात इसमें बहुत सारा बदलाव हुआ। यहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है उसके हर बिंदु को अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। फिर 1873 का अधिनियम, ये तो खैर छोड़ भी सकते हैं। मेन है 1909। 1858 के बाद 1909 को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। और 1919 और 1935 ये चार जो है अधिनियम आप लोग बहुत अच्छे से देख लेंगे। कौन कौन? 1858, 1909, 1919 और 1935। 1935 का जो अधिनियम है दोस्तों उसको जो है लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर संविधान में जो प्रावधान है वो वहां से लिया गया है।
तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया था उसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों भारतीय संविधान सभा। संविधान सभा का गठन का जो प्रोसेस है, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसमें तो बहुत बार प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाता है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, भारतीय संविधान सभा के गठन का क्या आधार था, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य जो है वो भारतीय थे, कितने सदस्य विदेशी थे, ये सबसे किस रियासत से कितने सदस्य थे। तो ऐसा ऐसा प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। तो भारतीय संविधान सभा जो यहाँ है दोस्तों, उसको भी आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। फिर भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, ये प्रश्न भी पूछ दिया जाता है। तो जो टेबल आप लोग देख रहे होंगे, टेबल को भी जो है नजरअंदाज नहीं करेंगे, टेबल को भी आप लोग अच्छे से देखते चलेंगे, टेबल पे ज्यादा फोकस करना है दोस्तों। उसके बाद मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछा जाता है। 1945 में जो कैबिनेट प्रस्ताव पर जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था, उसका मंत्रिमंडल, और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो 1947 में बना था, दोनों का मंत्रिमंडल पूछा जाता है। तो मंत्रिमंडल को एकदम आपको रट जाना है दोस्तों, मंत्रिमंडल से हमेशा प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो मंत्रिमंडल को आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। उस टॉपिक जो है वो आपका प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, और उससे भी जो है एक छोटा प्रश्न कभी कभी बन जाता है, प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर विदेशी स्रोत, सबसे ज्यादा जो है प्रश्न कोई टॉपिक से पूछे या न पूछे, लेकिन विदेशी स्रोत से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जैसे कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो इतना टॉपिक देखने में लग रहा है दोस्तों कि इतना छोटा है, लेकिन इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपका 1 से 2 अंक जो है पक्का है। तो आप लोग जो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत आप लोग बहुत अच्छे से देख लेंगे। फिर भारतीय संविधान की अनुसूची, जो 12 अनुसूची है, उसको आप लोग जो है एक टेबल बना लेंगे और उसको ऐसे ही याद कर लेंगे। ऐसे तो याद होगा आपको, लेकिन फिर भी यदि याद नहीं है तो इसको जरूर याद कर लीजिए, डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि 7वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है। तो ये तो श्योर हो गया कि भाषा जो है, भाषा का चर्चा कहाँ है, 8वीं अनुसूची में है। तो ये आप लोग जो अनुसूची याद करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस अनुसूची में किसका वर्णन है। आपका शपथ किस में है, वो जो वेतन दिया जाता है, वेतन का वर्णन किस अनुसूची में है, ये सब आप लोग को याद होगा, लेकिन एक बार जो है देख लेना है। उसके बाद भारतीय संविधान का भाग है, आपका जो 22 भाग है, उसके बारे में भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। डायरेक्ट भाग से प्रश्न पूछ दिया जाता है दोस्तों। बहुत सारे बार तो ऐसा पूछा गया है कि निर्वाचन का चर्चा जो है भारतीय संविधान के किस भाग में है, आपात उपबंध जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है। ये सब प्रश्न डायरेक्ट बनता है। आप लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको बहुत बार ये सब जो है भेटा गया होगा। तो इस सब को जो है इग्नोर नहीं करना है, एकदम अच्छे से भारतीय संविधान में जो 22 भाग है उसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। फिर राज्यों का पुनर्गठन है, राज्यों के पुनर्गठन से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। फिर भारतीय नागरिकता है, तो इसको आप लोग यदि पढ़े हैं तो एक बार देख लेना है, नहीं पढ़े हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय नागरिकता अनुच्छेद पूछा जाता है और भाग पूछा जाता है। तो भाग 1 में है और अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो आप लोग जो है इसको ज्यादा विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो कि मौलिक अधिकार का चर्चा कहाँ है, भाग 3 में। सॉरी, भारतीय नागरिकता जो है दोस्तों वो भाग 2 में है, सॉरी माफी चाहेंगे, भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। वो भाग 1 में बता दिया था 1 से 4 तक, जिसमें राज्य और राज्यों का संघ का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है दोस्तों, जिसका अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक चर्चा किया गया है। तो मौलिक अधिकार को आप लोग बहुत अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य, जो कि भाग 4 के क में है। फिर नीति निर्देशक तत्व भी है जो भाग 4 में है, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार से प्रश्न एक एक रहता ही है, समझ गए। फिर मौलिक कर्तव्य से प्रश्न उस तरह से नहीं पूछा जाता है, उससे डायरेक्ट ये पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, या किस समिति की अनुशंसा पर आया था,
या इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के किस मतलब अनुच्छेद में है, किस भाग में है, इस तरह से मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछता है। तो मौलिक कर्तव्य जो आपका 11 कर्तव्य है उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस उससे जो फंडामेंटल क्वेश्चन है उसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आ गया दोस्तों भाग 5 संघीय कार्यपालिका। इसमें जो है दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये 3 टॉपिक आपको जो है केंद्रीय लेवल पे पढ़ लेना है। वही राज्य में जाएंगे तो राज्य में जो है राज्यपाल पढ़ लेना है और मुख्यमंत्री पढ़ लेना है, फिर उसके मंत्रिमंडल को पढ़ लेना है। बस इतना ही जो है आपका जो है इधर भाग 5 में आपका जो है केंद्रीय वाला आ जाएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल। और फिर उधर जब राज्य वाला में जाएंगे तो आपका राज्यपाल हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा और उसके मंत्रिमंडल हो जाएंगे। तो इसको आप लोग जो है अच्छे से याद कर लेंगे। इसे डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ देता है दोस्तों, और बहुत सारा प्रश्न इसमें जो है। राष्ट्रपति जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के टॉपिक को अच्छे से याद कर लेंगे और उसका क्रम भी याद कर लेंगे दोस्तों। बहुत बार क्रम से भी प्रश्न पूछ दिया गया है। जैसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे, तृतीय राष्ट्रपति कौन थे, तो उनका जो क्रम है अभी तक जितने राष्ट्रपति बने हैं उनका क्रम भी आप लोग याद कर लेंगे। उपराष्ट्रपति का भी क्रम याद कर लेंगे और प्रधानमंत्री का भी क्रम याद कर लेंगे। बहुत बार क्रम से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो लोग करते क्या है, सिर्फ उसका टॉपिक पढ़ के निकल जाते हैं, उसके क्रम को पढ़ते नहीं है। तो पढ़ा हुआ टॉपिक से प्रश्न पूछने पर वो फंस जाते हैं। इसलिए आपको फंसना नहीं है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करना है। उसके बाद न्यायपालिका है दोस्तों। तो न्यायपालिका में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है और हाई कोर्ट पढ़ना है, ये 2 चीज पढ़ लेना है। तो हाई कोर्ट में मेनली कौन सा हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है ये भी आपको याद कर लेना है। बिहार के बारे में थोड़ा सा अच्छे से, पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट में अभी जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं ये करंट में भी आपका काम आ जाएगा। फिर पटना हाई कोर्ट का गठन कब हुआ, पटना हाई कोर्ट में कितने मतलब जस्टिस हैं, कितने चीफ जस्टिस हैं, ये सब जो है आप लोग अच्छे से देख लेंगे। पटना के बारे में ज्यादा जो है छोटा छोटा टॉपिक है दोस्तों। इधर आपका मुख्यमंत्री बता दिया, केंद्र शासित केंद्र राज्य संबंध जो है इसका चर्चा जो है 11वीं अनुसूची में है, 245 से लेकर 263 तक। यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था, उसी के तहत जो है इसमें बहुत सारा शक्ति का जो है बंटवारा किया गया है। तो आप लोग जो है ये टॉपिक को भी अच्छे से देख लेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना, केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध को भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। इसमें 3 जो लिस्ट बनाया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें कितना सब्जेक्ट है, पहले कितना सब्जेक्ट था, अब संशोधित करके कितना सब्जेक्ट बना दिया गया है। 42वीं जो संविधान संशोधन आया था उसमें 5 जो सब्जेक्ट था उसको जो है आपको राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में कर दिया गया है। तो वो कौन कौन सा विषय है वो सब आप लोग अच्छे से देख लेंगे, उस सब से जो है प्रश्न पूछ दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे सरकारीय आयोग देख लेंगे, पूंछी आयोग देख लेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद देख लेंगे, नीति आयोग अच्छे से देख लेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद आप लोग अच्छे से देख लेंगे, वित्त आयोग देख लेंगे। वित्त आयोग में पहला वित्त आयोग पूछ दिया जाता है और लास्ट वाला पूछ दिया जाता है। तो पहला और लास्ट वाला याद कर लेना है, बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है। फिर लोक सेवा आयोग आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, निर्वाचन आयोग पढ़ लेंगे। ये सब छोटा छोटा टॉपिक देखने को है दोस्तों, लेकिन इससे प्रश्न पूछ दिया जाता है तो आप लोग इसको स्किप नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। उसके बाद आ गया आपका निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग भी अच्छे से देख लेंगे, और निर्वाचन आयोग में खासकर जो है जो नेशनल पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज के स्थापना देख लेंगे, उसका चुनाव चिन्ह देख लेंगे, और कौन कौन सा पार्टीज है जिसको नेशनल पार्टीज का दर्जा मिला है वो सब आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। फिर परिसीमन है, परिसीमन में अभी तक जो है 4 परिसीमन हुआ है। परिसीमन आयोग 1952, 1962, 1973 और 2002। तो चारों परिसीमन का जो है ईस्वी याद कर लेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग चलेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम। वरीयता क्रम से प्रश्न पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा जाता है और बिहार दरोगा में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वरीयता क्रम को भी आप लोग अच्छे से सजा करके एकदम याद कर लेना है। फिर राजभाषा है दोस्तों। राजभाषा का जो है चर्चा संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 में किया गया है, जिसमें 22 भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में डाला गया है। तो वो 22 भाषा कौन कौन है एक बार आप लोग सरसरी निगाह से देख लेंगे, क्योंकि इसमें जो है फंसाने के लिए क्या करेगा, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में
नहीं है, उसमें 3 भाषा डाल देगा, एक भोजपुरी डाल देगा, तो आप फंस जाएंगे। भोजपुरी जो है उसमें शामिल नहीं है। अपना बिहार का जो है मैथिली, मैथिली जो है वो 22वीं जो आपका है 22 भाषाओं में, उसमें मैथिली भी शामिल है। ये सब आप लोग जो है देख लेंगे, 22 भाषा को एक बार जो है अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर संविधान संशोधन के तहत मूल भाषा 14 ही था, उसके बाद जो है 8 भाषा है उसको जोड़ा गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत कब कब जोड़ा गया है, ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लिए होंगे। इसका एक ट्रिक भी है, वो मैं आपको जो है ट्रिक शॉर्ट के माध्यम से बता दूंगा इसमें, कि कौन सा जो है भाषा वो किस संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं आपात उपबंध। आपात उपबंध का जो है चर्चा, भारत में 3 प्रकार के आपात उपबंध है ना, इसका अनुच्छेद 352 में चर्चा किया गया है। तो ये सब आप लोग जो है अच्छे से देख लेंगे। 19 भाग 19 में इसका चर्चा किया हुआ है। तो आप लोग जो है आपात उपबंध को भी अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ से प्रश्न आता है। उसके बाद चलेंगे दोस्तों, आपात उपबंध हो गया आपका। फिर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सब आता है। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष, उसका जो है आप लोग वैज्ञानिक नाम भी याद कर लेंगे। वैज्ञानिक नाम से आप लोग क्वेश्चन बैंक देखिएगा दरोगा का, तो वैज्ञानिक नाम से ही प्रश्न पूछा था, तो वैज्ञानिक नाम भी उसका जो है बजाबते आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद वित्तीय समितियां, संसद की जो वित्तीय समितियां हैं, जिसमें प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों की समिति, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। ये दोनों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन होता क्या है, अब जो है स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा होता जा रहा है, तो क्या करता है कि देखता है लड़का ये सब पढ़ता है, तो जो नहीं पढ़ने वाला रहता है उससे प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो कुछ छोटा छोटा समिति भी है, जैसे कार्य मंत्रणा समिति है, नियम समिति है, इस सबसे प्रश्न पूछ दिया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कल्याण समिति है, ग्रंथालय समिति है, ये सबसे प्रश्न पूछ देता है। फंसाने के लिए सदस्यों की संख्या पूछ देगा, या उसका रेशियो पूछ देगा कि लोकसभा और राज्यसभा में रेशियो कितना होता है, समझ गए ना। तो ये सबको भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया दोस्तों आपका कौन सी, तो पंचायती राज। पंचायती राज से तो प्रश्न रहना ही रहना है, तो पंचायती राज को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। पंचायती राज में खासकर जो समिति है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवीके राय समिति, एल एम सिंघवी समिति, उसके संविधान में, उसके संबंध में जो संशोधन हुआ है, 64वां संशोधन और 73वां संशोधन, उसको आप लोग जो है अच्छे से देख लेंगे। और किस किस राज्य में जो है वो पंचायती राज नहीं है, ये भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद चलेंगे दोस्तों संशोधन। मेन चीज क्या बच गया इसमें, संशोधन। आपको संशोधन कौन कौन सा पढ़ना है, संशोधन से जो है बराबर प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, मैं संशोधन आपको बता देता हूं। पहला संशोधन आप लोग देख लेंगे, उसके बाद 8वां संशोधन आप लोग देख लेंगे अच्छे से। 8वां के बाद आप लोग जो है 8वां के बाद 21वां संशोधन देख लेंगे, 24वां देख लेंगे, 24वां के बाद जो है आपका 35वां और 36वां जो सिक्किम से संबंधित है उसको आप लोग देख लेंगे। 35वां 36वां के बाद जो है दोस्तों 42 और 44 तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। 42 और 44 में जितना प्रावधान है सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ गए। 42वां और 44वां इसको तो पढ़ेंगे ही। फिर 52वां संविधान संशोधन को आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। 52वां के बाद हो गया 56वां जो गोवा से संबंधित है, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। फिर आपका हो गया दोस्तों 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन जिसमें जो है कि दिल्ली को जो है वो विधानसभा लाया गया था, दिल्ली एनसीआर को उसमें विधानसभा लाया गया था, वो 69वां संविधान संशोधन आप लोग देख लेंगे अच्छे से। फिर 71वां देख लेंगे, 73वां देख लेंगे, 76वां देख लेंगे, और 76वां के बाद हो गया 84वां संविधान संशोधन हो गया, 86वां संविधान संशोधन हो गया, 86वां के बाद हो गया आपका दल बदल जो 91वां संविधान संशोधन में आया था वो देख लेंगे। 92वां संविधान संशोधन देख लेंगे। 92वां के बाद 96वां संविधान संशोधन देख लेंगे। 96वां के बाद 97वां, और लास्ट में जो है दोस्तों आपका 99, 100, 101, 102, 103 और
4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है लास्ट वाला 99, 100, 101, 102 और 104। ये सब संविधान संशोधन आप लोग अच्छे से देख लेंगे। इतने से ही जो है दोस्तों प्रश्न आपका रहने वाला है। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों, इसीलिए जो है अब मिलेंगे आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ। उसमें भी जो है कुछ चुनिंदा टॉपिक, उसमें इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं रहेगा, उसमें कुछ कुछ चुनिंदा टॉपिक लेके आएंगे। उसको आप लोग जो है पढ़े हैं तो भी और नहीं पढ़े हैं तो भी उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो 3 से 4 घंटा में वो क्लियर कर लेंगे आप लोग। उतना ही टॉपिक उसमें बताएंगे, वो आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो उसमें 5-6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।